तुमने धांधली की है वसीम। तो तू क्या समझता है इस कुर्सी पर मैं तुझे अकेला बैठने दूंगा? हर बार की इजारादारी लगा रखी है तूने। इस प्रोजेक्ट में पहला बंदा मैं था जो आया और जिसने घर आबाद किया। ये सब लोग मेरे बाद आए। तो हबीब टावर हटवा के शब्बीर टावर लिखवा देते ना। तुम्हें ब्लॉक सी की सेवरेज के काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। पानी खड़ा है वहां पर, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। वो मैंने खुद करवाया था खड़े होके। अब सीवरेज का पाइप अंदर से टूट गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ तो मटेरियल सही लगवाना था ना। अरे जितने पैसे थे उसमें इतना ही बनता था। फी घर 1500 रुपए लिए थे और काम सिर्फ 10,000 रुपए का हुआ। बाकी के पैसे कहाँ हैं? वापस किए तुमने? अरे सारे ब्लॉक जो है उसमें सफाई करवा के पौधे लगवाए हैं। किसी से पैसे लिए? अरे तुम ही लोग बताओ, किसी ने भी 1 रुपया दिया? हाँ तो इनका पैसा लेकर इन्हीं पर लगा दिया। कौन सा एहसान किया तुमने? तू मुझे बताएगा क्या वापस करना क्या नहीं? बस बस, नमाज का वक्त होने वाला है। नमाज के बाद सब मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे। चलें, अब नमाज की तैयारी करते हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ। हमदान, पता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, सब कुछ जैसे थम जाता है। इस ठहराव में तो मोहब्बत है। ये मिलाप हमेशा हसीन होता है सनम। कायनात की हर शय खूबसूरत लगती है। ये लम्हे रुक क्यों नहीं जाते हमदान? रुकते हैं ना हमारे तस्वुर में, और हम इन लम्हात को लेके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरा दिल तो है ही तुम्हारे पास, और तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ धड़कता है। वो जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, मेरी सांसें सांस लेना भूल जाती हैं सनम। अब इस शर्माते हुए लम्हे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया है अपने तस्वुर में। ऐसे होते हैं लम्हे कैद। बातें बनाना कोई तुमसे थी। सिर्फ बातें ही नहीं, मोहब्बत भी करता हूं तुमसे बहुत, बहुत ज्यादा। बाबा, क्या बात है, आज आपका मूड बहुत ऑफ लग रहा है। शब्बीर खुद को देवता समझता है। इलेक्शन जीता मैंने 1 वोट से, तो यूनियन का सदर हुआ ना मैं। तो शबीर अंकल कहते क्या है?
बेटा, हमारे यहाँ का एक उसूल है कि जवान बच्चा जब बरसरे रोजगार होगा तभी वोट डाल सकता है। वसीम ने फैज साहब के बेटे से वोट डलवा दिया, जिसकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन वो बेरोजगार है। छोड़े ना बाबा, कि खाम खा के झंझटों में फंस रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा उसको, कुर्सी पर टांग पे टांग रख अकेला नहीं बैठने दूंगा। लेकिन बाबा, हमने रहना तो यहीं पर है ना, तो फिर इस लड़ाई झगड़े का क्या फायदा? मैं कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूं कि मामला अफहाम और तफहीम से हल हो जाए। बाबा, वसीम अंकल इतने भी बुरे इंसान नहीं है, सोचते कि थोड़े से तेज हैं। मुझे गुस्सा वो शब्बीर दिलाता है। मैं तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो फिर इस मसले का हल क्या है? बुजुर्गों ने फैसला किया है कि आपसे अकाउंट्स मैं देखूंगा। मैं बाहर के इंतजामात देखूंगा। ब्लॉक ए और बी मेरे पास होगा, और ब्लॉक सी और डी मेरे पास है। कल इस फैसले पर साइन हो जाएंगे। क्या होगा हमदान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम टेंशन मत लो, अब हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। परवान नहीं चढ़ेगी, सूली चढ़ेगी। मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। सनम, जरा सोचो, हमारे बाप एक दूसरे के मुखालिफ बल्कि जानी दुश्मन है, और हमें एक दूसरे को पाना है। बस यूं समझ लो कि हमारी मोहब्बत के बीच में 2 दीवारें हैं, जिन्हें फैला के हम अपनी मोहब्बत को जरूर पाएंगे। तुम मुझे और डरा रहे हो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि आगे क्या होगा। हे, अपने क्यूट से दिमाग पे इतना जोर मत दो। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा करती हो ना? तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, लेकिन अम्मी भी यही बोल रही हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे। वो होनी को नहीं टाल सकते। मैं करता हूं कुछ। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू मॉम। अच्छा चलो, अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह उठते ही मुझे कॉल करना, हाँ, याद से। ठीक है, और कोई हुक्म सरकार का? अपनी जुबानी हर चेहरा